आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ अब सूरज की रोशनी से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2027 तक 5 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया है। और खास बात यह है कि यह सिर्फ बिजली बचाने की योजना नहीं, बल्कि आने वाले समय में घर घर रोजगार, किसानों के लिए सस्ती ऊर्जा और महिलाओं के लिए स्वरोजगार का बड़ा जरिया भी बनने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में बड़े लक्ष्य का ऐलान किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी रिपोर्ट। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ सोलार वेलफेयर एसोसिएशन के 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का समापन हुआ। इसी मंच से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौर ऊर्जा को लेकर सरकार की आगे की रणनीति सामने रखी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 95,000 घरों में सोलार पैनल लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब सरकार इस अभियान के बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की तैयारी में है। लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक प्रदेश के 5 लाख घरों की छतें सोलार पैनल से जगमगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है और छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक सौर क्षमता का इस्तेमाल करते हुए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। ऊर्जा को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में 4000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और विशेषकर बड़ी चर्चा हुई है। हमारे वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी है, आप लोग भी 2 दिन में चर्चा किए होंगे। सौर ऊर्जा का असर सिर्फ घरों की बिजली व्यवस्था तक सीमित नहीं रहने वाला। सरकार इसे रोजगार और महिला सशक्तिकरण से भी जोड़कर देख रही है। यानी छत पर सोलार पैनल लगेगा तो बिजली का खर्च कम होगा और साथ ही गांव में नए रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों की सदस्य अब सोलार वेंडर के तौर पर भी अपनी भूमिका निभा रही है। ये महिलाएं घरों में सोलार संयंत्र लगाने और उससे जुड़ी सेवाओं के जरिए स्वरोजगार का रास्ता अपना रही है। छत्तीसगढ़ में 2,82,000 स्व सहायता समूह से 30 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, जिनमें 13 लाख से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। ऐसे में सौर ऊर्जा का बढ़ता नेटवर्क ग्रामीण महिलाओं के लिए कमाई के नए अवसर पैदा कर सकता है। और अब बात सिर्फ घरों की नहीं, छत्तीसगढ़ में खेतों के सिंचाई के लिए भी सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विस्तार को जरूरी बताया। प्रदेश में अब तक करीब 2,50,000 सिंचाई पंप और ऊर्जा से ऊर्जीकृत किए जा चुके हैं। यानी जिन खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बिजली की जरूरत होती है, वहां अब सूर्य की रोशनी भी ऊर्जा का बड़ा स्रोत बन रही है। यानी आने वाले समय में सौर ऊर्जा का दायरा और बढ़ाने की उम्मीद है। वहीं छत्तीसगढ़ का सोलार प्लान सिर्फ रूफटॉप और सोलार पंप तक सीमित नहीं है। राज्य बड़े स्तर पर अपनी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी भी कर रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में इस समय करीब 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में करीब 3,50,000 करोड़ रुपए के MOU किए गए हैं। इनसे भविष्य में लगभग 30,000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विकसित होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य ने 4,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य भी रखा है। यानी सरकार का फोकस एक तरफ घरों और खेतों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने पर है, तो दूसरी तरफ बड़े स्तर पर ग्रीन एनर्जी की उत्पादन क्षमता तैयार करने पर भी है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा अब सिर्फ बिजली का वैकल्पिक स्रोत नहीं रह गई है। सरकार से ऊर्जा आत्मनिर्भरता, किसानों की सुविधा, महिलाओं के स्वरोजगार और हरित विकास से जोड़कर देख रही है। अगर मार्च 2027 तक 5 लाख घरों की छतों पर
सोलार पैनल लगाने का लक्ष्य पूरा होता है तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हजारों घरों की बिजली जरूरतें सीधे सूरज की रोशनी से पूरी होती नजर आएंगी और यही सौर ऊर्जा प्रदेश की नई विकास कहानी का आधार भी बन सकती है। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।